इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन ऑथेंटिकेशन प्रैक्टिकल के बारे में। तो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटीज के बारे में हमने पढ़ा हुआ था थ्योरी में, लेकिन आज हम उसको प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। बेसिकली ब्रोकन ऑथेंटिकेशन की जो वल्नरेबिलिटी होती है वो अकाउंट से रिलेटेड होती है, यूजर नेम पासवर्ड से रिलेटेड होती है। तो ये एक ऐसा लॉजिक फ्लॉ है जिसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को बाईपास कर जाते हो। सपोज जैसे मेरे पास एक यूजर है एडमिन, ऑलरेडी एग्जिस्ट यूजर है। अब फ्रंट एंड पे क्या है कि एडमिन और अंडरस्कोर एडमिन वो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बैकएंड में जाके जब वो चीजें काम कर रही हैं तो वो दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, वहां पर इन सब चीजों का कोई मायने नहीं रखता कि फ्रंट एंड में उसने स्पेस काउंट किया या नहीं। तो इसी तरीके की वल्नरेबिलिटीज का हम फायदा उठाने वाले हैं इस प्रैक्टिकल में, और देखेंगे कि किस तरीके से ये चीज हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास एक टारगेट मशीन है, और इस टारगेट मशीन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक टारगेट मशीन है जो सर्वर पे होस्टेड है। ठीक है, आप भी इन मशीन का प्रैक्टिकल कर सकते हो ट्राई हैकिंग पर। और यहाँ पर एक सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि आप एक यूजर है यहाँ पर डैरिन, आप यूजर से पहले लॉग रजिस्टर करने की कोशिश करो। तो हम रजिस्टर पे जाते हैं, यहाँ पर यूजर नेम में डालते हैं डैरिन। स्पेलिंग का ध्यान रखना है हमने, क्योंकि हल्की सी भी मिस्टेक हमारा काम खराब कर सकती है। तो हमने डैरिन का डैरिन, ईमेल में आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक darin@gmail.com, पासवर्ड में हैकर। ठीक है, और मैं यहाँ पर उसको कर देता हूँ सबमिट, यानी रजिस्टर। तो उसने कहा यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अब मैं क्या करूँगा, रजिस्टर पे दोबारा जाता हूँ। यहाँ पे जो मैंने पहले यूजर नेम डैरिन दिया था, सिंगल डैरिन दिया था, उससे पहले मैं एक स्पेस लगाऊंगा। ठीक है, स्पेस लगाया मैंने। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा गए, यहाँ पे मैंने @gmail.com किया, यहाँ पे गए हम, पासवर्ड में हमने हैकर डाला और इसको किया हमने रजिस्टर। तो रजिस्टर हो गया, इट मीन्स यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं आया, इट मीन्स वो रजिस्टर हो गया। पहले हमने जब डैरिन से किया तो उसने बताया कि यहाँ पर डैरिन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन जब हमने स्पेस लगाकर डैरिन से रजिस्टर किया तो ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर हो गया। अब हम यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, तो मैं स्पेस देकर डैरिन से लॉग इन करता हूँ और पासवर्ड में हैकर डालता हूँ, क्योंकि हमने इसी रजिस्टर किया था। अब मैं इस स्पेस से ओरिजिनल डैरिन के अकाउंट में लॉग इन हो जाऊंगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं साइन इन करता हूँ, आप देख सकते हो मैं लॉग इन कर गया। ये आपके पास फ्लैग है, इस फ्लैग को आप कॉपी कर लो। अगर ये ऐसे कॉपी नहीं होता तो आप इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाके, ठीक है, वहां से भी उठा सकते हो, या फिर आप इसकी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही था कि यहाँ पर जब डैरिन से मैंने लॉगिन करने की रजिस्टर करने की कोशिश की तो उसने कहा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन जब मैंने डैरिन में स्पेस लगाकर दोबारा लॉगिन करने की कोशिश की तो उसने मुझे लॉगिन करने की परमिशन दे दी। इसको हम दोबारा से करके देखते हैं आर्थर अकाउंट पे। अब हमारे पास एक और यूजर है। ठीक है, उसने बोला है कि अब आपको यहाँ पर आर्थर अकाउंट में लॉगिन करना है। तो आर्थर हमारे पास एक यूजर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर्थर को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा से रजिस्टर करने की कोशिश करता हूँ। रजिस्टर आर्थर, यहाँ पे डाल देता हूँ hacker@gmail.com, हैकर। ठीक है, रजिस्टर, यूजर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। दोबारा मैं जाता हूँ, अब यहाँ पर एक स्पेस दूंगा, एक स्पेस दिया, फिर आर्थर को पेस्ट किया, फिर दोबारा hacker@gmail.com, हैकर, और रजिस्टर किया। तो आप देख सकते हो लॉगिन मतलब रजिस्टर्ड हो चुका है। मैं दोबारा से लॉगिन कर सकता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस दिया, पेस्ट किया आर्थर को, यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड डाला हैकर, साइन। तो ये था हमारा तरीका कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी अकाउंट पे या किसी भी वेबसाइट के लॉगिन पेज पे ब्रोकन
ऑथेंटिकेशन की वल्नरेबिलिटी है या नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे की प्रैक्टिकल्स करेंगे आने वाली वीडियोस में।